हेलो हाय नमस्कार, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज आप लोगों ने थंबनेल देखे तो ये समझ लिया होगा कि किस रिलेटेड वीडियो है, क्या टॉपिक है आज का। तो देखिए, ये बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर प्लीज़ एक बार एंट्री रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो आज हमने वही सोचा कि एंट्री रिलेटेड हम वीडियो जो है तैयार कर देते हैं। राइट, होता क्या है इससे, देखिए हम ग्रुप में ओवरव्यू डालते हैं। ओवरव्यू डालने के बाद क्या होता है कि लोग कई बार एंट्री लेने का के लिए लेट हो जाते हैं, या और सब भी ग्रुप में आप लोगों को मतलब एक एक हज़ार आप लोग दे के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देके एक एक हज़ार इधर उधर ज्वाइन करते हैं और खाली आपको एंट्री बनाने के बाद मिलती है ना ओवरव्यू। तो आप लेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि अभी जो मैं बता दूंगा तो उससे आपको एक स्पेसिफिक एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको एंट्री बनानी कहाँ चाहिए। राइट, ओवरव्यू कैसा पोस्ट करना चाहिए। राइट, तो आज का जो ट्रेड था सबसे पहले उसके बारे में बताता हूँ। आज का ट्रेड हमने देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम पे पोस्ट किया था और वहां से 20 पॉइंट गया भी है। मैंने जो है कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट 25 पॉइंट का था, 19-20 जाने के बाद वो रिवर्स हो गया। राइट, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। बट यस, ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया था कि 1:2 चला गया है तो अब लॉस नहीं लेंगे, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या तो टारगेट लेंगे। 20 पॉइंट गया, मैंने बता दिया 20 पॉइंट गया, मोर देन 1:3, क्योंकि मेरा 6 पॉइंट का टारगेट होता है तो 1:3 मिला। बट फिर भी मैंने बुक नहीं किया। तो देखिए ये यहाँ पर ये आप इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, यहीं पर मैंने पोस्ट कर दिया था, इसी टाइम पर पोस्ट किया था। अब आप लोगों का एंट्री यहाँ से शायद लेट हुआ होगा तो आई कांट से। तो मेरा जो एंट्री था मैं बता देता हूं आपको। मेरा एंट्री इस कैंडल पर था, इस कैंडल पर, ये वाली कैंडल पे। क्या लॉजिक था अभी एक्सप्लेन करूंगा, और एंट्री कैसे आप बना सकते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। राइट, तो लॉजिक ये था कि देखिए सबसे पहले तो पहला स्विंग सेलिंग आया, थोड़ा सा एक सेलिंग स्विंग आया, उसके बाद हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होने के बाद हम जैसे ही हाई ब्रेक होता है हम समझ जाते हैं क्या कि बाइंग मार्केट है, हाई ब्रेक हुआ है तो बायर्स आर अग्रेसिव। राइट, तो एक रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद एक रिजेक्शन आई, रिजेक्शन आया, उसके बाद सपोर्ट बना। राइट, सपोर्ट के बाद फिर से अप्रोच किया रेजिस्टेंस को और यहां से फिर से एक रिजेक्शन आया। तो जब दो बार रिजेक्शन आ जाए, रिजेक्शन जब दो बार आ जाए कि एक बार रिजेक्शन हुआ फिर ये दूसरी बार गया, दो बार रिजेक्शन हुआ, तो दूसरी बार जब रिजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम जनरली पुल बैक पे ट्रेड पुल बैक के बाद बनाते हैं। अब यहां से देखिए दो तरीका एंट्री बनाने का। तरीका क्या क्या है एंट्री बनाने का? पहला तरीका है कि या तो आप इस हाई ब्रेक पर एंट्री बना सकते हैं। देखिए मैंने ग्रुप में एकदम कंफर्म लिखा था, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ग्रुप में लिखा था मैंने कि लेट द करंट कैंडल क्लोज बिलो रेजिस्टेंस, कि दो कैंडल का पुल बैक आने दो, रेजिस्टेंस के नीचे दो कैंडल क्लोज करने दो, देन बाइंग विल गेट कंफर्म वंस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन। तो फिर बाइंग कंफर्म होगा रेजिस्टेंस जब ब्रेक कर जाएगा तब। तो पहला तरीका ये है कि आप जो है यहां पर एंट्री बना सकते थे, जो कि लेट एंट्री थोड़ी होती है ना, जो कि मान के चलो यहां तक आप तो थोड़ी लेट एंट्री होती। एसएल कहाँ रखते हैं आप? करंट कैंडल का क्लोजिंग रखते नीचे का, तो आपको 15 पॉइंट का एसएल जाता। मैंने कहां पर एंट्री बनाई? मैंने एंट्री बनाई इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, है ना, और एंट्री बना के मैंने एसएल रखा इस कैंडल का क्लोजिंग। राइट, तो मेरा 10 पॉइंट के आसपास का एसएल गया स्पॉट पे, तो उस हिसाब से मेरा 1:3 तो मिल गया था। बट मेरे को प्रीमियम पे वीसी पॉइंट मिला तो मैं ले नहीं पाया। राइट, क्यों मैंने बनाई यहां पर एंट्री? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर ध्यान दीजिए कि मैंने क्यों एंट्री नहीं बनाई इस हाई ब्रेक पर, मैंने यहां पर एंट्री क्यों बनाई। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पुल बैक आ चुका था तो मुझे कंफर्म था कि हाँ दो कैंडल क्लोज कर गया, मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जाने की बहुत स्पेसिफिकली चांसेस है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इस विक को देखा कि ये सपोर्ट क्रिएशन हो रहा है, फिर मैंने प्रीमियम पर भी देखा कि डेविएशंस हैं, प्रीमियम को सपोर्ट कर रहा है बाइंग साइड का, सी सपोर्ट कर रहा है। राइट, तो यहां पर मैंने ध्यान दिया। दूसरा क्या हुआ कि मैं बस एक वेट कर रहा था कि एक स्ट्रेंथ कैंडल बन जाए, या तो यही कैंडल अप्रोच कर जाए, यही कैंडल अप्रोच कर जाए ऊपर की तरफ, ये कैंडल इधर कहीं स्ट्रेंथ बना के क्लोज करे तो मैं इसी पर एंट्री लूंगा। वही हुआ। राइट, ये कैंडल स्ट्रेंथ बना के क्लोज किया, मैंने इसी कैंडल पर एंट्री ली। और देखिए मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखिए आपके हिसाब से, मैंने यहां पर एंट्री बनाया, ऊपर तक मैंने होल्ड किया और इसके बाद इस कैंडल का क्लोजिंग मैंने रखा, 10 पॉइंट का एसएल रखा, तो मुझे तो 1:3 मिल गया। बट मेरा टारगेट बड़ा था तो मैं नहीं ले पाया। राइट, तो ये चीज है। तो आपको देखना होगा कि जब भी जनरली जब भी बाइंग के बाद दो बार रिजेक्शन हो तो दूसरे बार रिजेक्शन कंप्लीट होने के बाद ध्यान दीजिए कि यहां पर पुल बैक पर सपोर्ट अगर बनाए तो एक बढ़िया करंट कैंडल की स्ट्रेंथ की क्लोजिंग अगर आ जाए, है ना, दूसरी कैंडल जब क्लोज हो जाए, एक और दो कैंडल क्लोज हो गया तो उसके बाद की कैंडल जब स्ट्रेंथ बना के क्लोजिंग दे उस पर आप एंट्री ले सकते हैं। राइट, दिस इज अग्रेसिव एंट्री। कंजर्वेटिव एंट्री यहां होता, थोड़ा सेफ एंट्री यहां होता, पर इसको अग्रेसिव एंट्री बोलेंगे। अच्छा, यहां पर और भी चीजें डिपेंड करती हैं, सुनिएगा क्या क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर डिपेंड करते जैसे आपको व्हाट इफ कि मैं बोलूँ कि यहां तक आदि के अब ये सारी चीजें बन गई, अब आपको कैसे पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी? व्हाट इफ कि यहां से ये सपोर्ट बनाया, यहां से ऊपर जाकर फिर से नीचे आ जाता, क्या गारंटी था इसका? तो देखिए ये जो चीज़ है ना, ये 2-3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो अभी इस वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है, अगले वीडियो में समझाऊंगा क्या क्या फैक्टर्स है।
वॉल्यूम फैक्टर है ना, डायरेक्शन फैक्टर है। तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं ऑप्शन चेन में आजकल देखना, ऑप्शन चेन में एक स्पेसिफिकली एक चीज होता है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, लेकिन तभी बताऊंगा जब इस वीडियो को प्यार दोगे। यार खाली आप लोग पीएनएल के वीडियोस देखते हो, खाली उसी को लाइक सब्सक्राइब करते हो, बाकी लर्निंग वीडियोस पे आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो, राइट। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो 850 मेंबर के आसपास है मेरे ग्रुप में, उनको दिक्कत होती है, ये इधर उधर तो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेते हैं, फिर मेरे पास आते हैं कि सर यहाँ पर सर ने ओवरव्यू दिया, सर आप क्यों ऐसा, यहाँ पर क्या हो, कैसे एंट्री बना ले, कैसे एग्रेसिव एंट्री बनाएंगे, पहले एंट्री छोटा स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे। तो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि ये 850 मेंबर है ना मेरे, 850 मेंबर्स को ना ये थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि एंट्री कैसे अच्छी करनी है। कोर्स मेंबर तो मेरे जानते हैं, मैं बता चुका हूँ, राइट। तो यही चीज़ है। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है इस पर, यहाँ पर डायरेक्शन डिपेंड करता है, जो कि ऑप्शन चेन का थोड़ा सा एक स्पेसिफिकली एक चीज़ देखना होता है, बाकी ओवरव्यू अलाइनमेंट, तो वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको मैं कवर कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि कम से कम इस पर 250 लाइक चाहिए, कम से कम 250 लाइक चाहिए, और बढ़िया से प्यार दो, वीडियो पूरा देखो। अगर ऐसा होगा तभी बनाऊंगा। मैंने आजकल लर्निंग वीडियोस बनाना छोड़ दिया क्योंकि आप लोग प्यार देते नहीं उस पर यार, इसीलिए मैंने छोड़ ही दिया है, राइट। पीएनएल खाली पोस्ट करता हूँ, उस पर आपको भरोसा होता है, पीएनएल पोस्ट करने से लोगों को भरोसा होता है कि हाँ मैं भी एक अच्छा ट्रेडर हूँ। दैट्स नॉट द गुड थिंग, राइट। तो चलो ये एक चीज मैंने बना दिया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट कमेंट्स में भी आए थे, पर्सनल मैसेजेस भी आए थे कि सर आप एंट्री के वीडियोस बनाओ। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, कि जब भी बाइंग का केस हो, 2 बार रिजेक्शन आ जाए, एक बार रिजेक्शन ये होगा, दूसरी बार रिजेक्शन ये होगा, दूसरा रिजेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद पुल बैक ले और पुल बैक सपोर्ट इस्टेब्लिश कर दे, तो स्ट्रेंथ की कैंडल जो आएगी, 2 कैंडल का पुल बैक होना चाहिए रेजिस्टेंस के नीचे, जैसे मैंने ग्रुप में लिखा था, देखो कि दिस नीड्स 2 कैंडल, राइट। लेट द करंट कैंडल क्लोज बिटवीन, करंट कैंडल कौन सा है, दूसरा कैंडल, इसको क्लोज होने दो रेजिस्टेंस के नीचे, राइट। तो मैंने यही चीज लिखा था। तो ये ऐसा अगर हो, सपोर्ट इस्टेब्लिश हो जाए, 2 कैंडल का पुल बैक आ जाए, तो करंट उसके बाद की कैंडल जो है अगर स्ट्रेंथ की क्लोजिंग दे, वहां पर आप एंट्री बना लीजिए। और भी चीजें फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे डायरेक्शन क्या होता है, तो आप एंट्री किधर का बनाओगे। मैंने बाइंग का क्यों दिया, क्यों एरो दिया ऊपर के ऊपर के तरफ, क्योंकि मेरे पास और भी कॉन्फर्मेशंस थे, तो उसके बारे में अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। बट इसके लिए मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि ये वीडियो को आप प्यार दो, अच्छा लगे तो, राइट। दूसरा क्या है, अब देखिए ये तो हो गया बाइंग का। एक सेलिंग का मार्केट देखते हैं, जहां पर हम एक सेलिंग का मार्केट कोई भी पकड़ते हैं, सेलिंग के मार्केट में कैसे एंट्री बनाएंगे। तो सेलिंग का मार्केट में एंट्री कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये एक सेलिंग का मार्केट है, राइट। नीचे आया, ऊपर गया, राइट। तो अब देखिए आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस बना, फिर ये बना, तो ये भी रेंज बन गया। अब देखिए 2 तरह की एंट्री है, या तो आप ये सपोर्ट ब्रेक पर एंट्री बना सकते हैं जिसमें आपका एसएल जाएगा, शॉर्ट पोजीशन अगर मैं करूं तो, या तो इस सपोर्ट ब्रेक के नीचे आप बना सकते हैं इतना बड़ा एसएल रख के, जो कि 30 पॉइंट का होगा, राइट। और आपका उस हिसाब से टारगेट, मैंने क्या बोला कि पुल बैक्स पे एंट्री बना, जब आप कंफर्मेशन हो जाए, डायरेक्शन कंफर्म हो जाए, सब कुछ कंफर्म हो जाए। तो पुल बैक पर अगर आप एंट्री बनाते तो कहां बनाते, यहां कहीं पर बनाते, थोड़ा सा टाइम लेके बनाते। तो देखिए इस हिसाब से आपका और छोटा एसएल हो जाता, 10 पॉइंट के आसपास, 11 पॉइंट के आसपास आप एसएल रखते है ना। और आपका टारगेट अगर निकलता, कितना निकला, ये 1:1 निकला, 1:2 के आसपास निकला है क्या, 1:2 के आसपास निकला है, देख रहे आप। तो एक बेटर एंट्री बनाने से कैसे इंपैक्ट करता है आपके ट्रेड को। और भी सेलिंग की एंट्रीज देते हैं, जैसे यहां पर देखिए कितना खूबसूरत सेलिंग है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, करेक्ट। रेजिस्टेंस के बाद ये कैंडल देखिए, रेजिस्टेंस ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, उसके बाद देखिए यही सपोर्ट भी हो गया इसके नीचे का, राइट। उसके बाद सपोर्ट होने के बाद फिर एक ये रेजिस्टेंस हुआ, करेक्ट, ये रेजिस्टेंस हुआ, फिर उसके बाद देखिए यहां पर ब्रेक कर रहा है, राइट। तो आप अगर यहां पर बनाते एंट्री, सपोज करो आप बनाते एंट्री अगर, तो कहां बनाते, 2 तरीके की एंट्री बनती है यहां पर। एक तो इस लो ब्रेक पर बनती है, जो कि आपका एसएल काफी ऊपर जाता है। एसएल कहां रखते हैं आप, एसएल रखते हैं आप यहां पर, ये सेफेस्ट एसएल होता है 18 पॉइंट का। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि पुल बैक पे एंट्री बनाओ, जबकि आपको डायरेक्शन अगर पता है तब। तो पुल बैक पर ये देखो, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया, जहां पर मेरी कर्सर गई है, ये सपोर्ट हो गया, राइट। सपोर्ट के बाद अगर आप ऊपर पुल बैक, इसके ऊपर 2 कैंडल आ गया, तो यहां पर अगर इसके लो ब्रेक पर एंट्री बनाते तो आपका एसएल होता 10 से 12 पॉइंट का, मिनिमम एसएल 10 पॉइंट का होता। और देखो कैसा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला है, करेक्ट। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं यहां पर, ये भी एक हमारा सेटअप ही है, ये हमारा सेटअप है। ये सेटअप कौन सा, थर्ड स्विंग का सेटअप है, तो वो आप कोर्स ज्वाइन करो तब मैं बताऊंगा, ऐसे तो मैं उसको डिस्क्लोज कर नहीं सकता। बट यस, यहाँ पर हम कहाँ एंट्री बनाते, तो इसी पुल बैक पर एंट्री बनाते, इसी पुल बैक पर एंट्री बनाते, राइट। तो कितना एसएल होता, ये काफी ऊपर है, कितना एसएल होता पुल बैक पर एंट्री बनाते, तो बताइए, बहुत छोटा, 22 पॉइंट का तो होता, तो हम रिस्क लेंगे नहीं, क्योंकि ये थर्ड स्विंग बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, तो इसमें
और एसएल छोटा करते और देखिए कैसा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला। और भी देखिए यहाँ पर अगर आपको सेलिंग पकड़ना होता, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेलिंग अगर आपको पकड़ना होता, तो मैंने क्या बोला, पुल बैक पर एंट्री बनाइए, शॉर्ट पोजीशन, है ना। क्या हो रहा है, कितने रिजेक्शंस मिले अपने को, रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बना, आप देखिए कितने रिजेक्शन मिले, ये रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद एक रिजेक्शन मिला, उसके बाद फिर से गया, दूसरा रिजेक्शन मिला, दूसरे रिजेक्शन के बाद मैंने क्या बोला था कि रिजेक्शन के बाद फिर पुल बैक पे एंट्री बनाओ, पुल बैक पर एंट्री बना, देखा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एस्टैब्लिश हुआ, देखो आप ध्यान से देखो इस ट्रेड में, राइट, इस ट्रेड में ध्यान से देखो आप, ये रेजिस्टेंस एस्टैब्लिश हुआ, ये रिजेक्शन के बाद रेजिस्टेंस एस्टैब्लिश हुआ, रेजिस्टेंस के बाद देखो एक कैंडल, सिंगल कैंडल का पुल बैक आ गया, तो आप यहां पर नहीं इधर कहीं पे एग्जीक्यूट करते, मस्त इस कैंडल का 10 पॉइंट का रखते और देखो कैसा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला। सो दिस इज द पावर ऑफ अ करेक्ट एंट्री, राइट। एंट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सेटअप या फिर किसी भी रिस्क रिवॉर्ड को सही करने के लिए, राइट। आपकी एंट्री बहुत क्रिस्प होनी चाहिए। तो जब भी मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूं तो लोग कहते हैं सर आपने एंट्री ले लिया क्या, आपने एंट्री ले लिया, भाई मेरी एंट्री पहले हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं और भी कॉन्फर्मेशंस पे वेट करता हूं, और भी कॉन्फर्मेशंस के आने का वेट करता हूं। तो वो सारे कॉन्फर्मेशंस के बारे में अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बट टिल देन आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, बट यस लर्निंग वीडियो को प्यार देते रहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि लर्निंग वीडियो को अगर प्यार दीजिएगा, लर्निंग वीडियोस को अगर सराहिएगा, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको लाऊंगा। आपको कहीं भी सीखने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग, मैं ऐसी अपने चैनल पे ही आपको ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, बट आपको उसके लिए प्यार दिखाना होगा, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कहां पर एंट्री बनानी है। दो तरीके की एंट्री होती है, एक हाई या लो ब्रेक पे, जैसे इस केस में लो ब्रेक पर एक एंट्री बनती है सेफेस्ट एंट्री, एक होता है पुल बैक पे, ठीक है। पुल बैक पे बनाएंगे तो पुल बैक पे एंट्री बनाने से आपका क्या होगा कि एक बेटर प्राइसिंग मिलेगी, राइट। और एक लो ब्रेक पर अगर आप बनाते, मान के चलो इस पर बनाते, तो आपका स्टॉप लॉस ये जाता, देख रहे हो दोनों में एक ही स्टॉप लॉस है, दोनों में एक ही स्टॉप लॉस है, बट मेरे को प्राइसिंग बेटर पहले वाले पे मिली, करेक्ट। तो इसीलिए हमेशा पुल बैक पर एंट्री बनाइए। कब, मैं बार बार कह रहा हूं, कब, जब आपके पास बहुत सारे कॉन्फर्मेशन हो। कौन कौन से कॉन्फर्मेशन, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन हो आपके पास कि हाँ आपका डायरेक्शन सही है, करेक्ट वॉल्यूम है, डायरेक्शन आपके पास हो। डायरेक्शन किससे डिसाइड करते हैं, ऑप्शन चेन से। तो ऑप्शन चेन में एक चीज होती है, वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि ऑप्शन चेन से कैसे आप करेक्ट डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी, राइट। फिर प्रीवियस डे के लॉजिक कैसे अलाइन करते हैं उसमें, ये 3-4 चीजें मैं सिखा दूंगा मस्त। आपको किसी का भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, कोई ओवरव्यू नहीं, आप खुद का खुद ओवरव्यू बना सकते हो, बहुत ईजी है, राइट। पर उसके लिए आपको प्यार देना होगा इस वीडियो को, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और अब जागने का वक्त है, चलिए बढ़िया से एकदम ट्रेड कीजिए, बढ़िया जगह पे एंट्री लीजिए। ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसमें मैं ओवरव्यू पोस्ट करते रहता हूँ, करेक्ट। और अगर कोर्सेज के बारे में चेकआउट करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बाकी तो आप खुद समझदार हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज कीप योरसेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।